फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। और आज का जो विषय है वो गुलाब के ऊपर है। जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में गुलाब को ग्रोथ तो लेना ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये इस बात को हमको ध्यान देना है कि गुलाब कल्चर में आपको पौधे को बचा कर रखना है। लोग ग्रोथ लेते हैं, ग्रोथ के जैसे ही पौधा ग्रोथ लेता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वो लोग एनपीके का इस्तेमाल कर देते हैं, बहुत सारी पीजीआर का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ऐसा उनको खास तौर पे नहीं करना होता है। विशेष तौर पे हमको कुछ बातों को ध्यान देना होता है जो हम आपको टाइम टाइम से गाइड करने की कोशिश करते हैं। अभी आपको ग्रोथ पे विशेष ध्यान देना है, उसके साथ साथ पॉट में आपका पानी ना जमा हो इसका भी हमको उपचार करना है। साथ ही हम रूट को और किस तरह से फास्ट इन्हेंस करें और पौधे को कौन कौन सी बीमारी जो आती है उसको हम ध्यान देते हैं। अभी आपके सारे पत्ते लाल लाल निकलना चालू हो गए होंगे और लाल लाल जैसे ही पत्ता निकलता है, जैसे छोटा अभी स्प्राउटिंग चालू होता है, थिप्स का आक्रमण ज़्यादा देखने को मिलता है। पॉट कल्चर में गीला होने की वजह से काई जो लग जाता है, हरा हरा जो काई होता है, उस पर वाइट कलर की मक्खी आजकल देखने को मिल रहा है। खासकर ये मेरे पॉट में भी मिल रहा है, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जो उनके भी पॉट में ये देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए हमको किस बात पे ध्यान देना होगा, हम वो बात जानेंगे इस वीडियो में। और पौधे को ब्लैक स्पॉट से और डाइबैक से किस तरह से बचाया जा सके उस पर हम ध्यान देंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम रूट जोन की बात कर लेते हैं। तो गुलाब कल्चर में इस समय रूट में सबसे ज़्यादा बूस्टअप देने की ज़रूरत होता है। आप हार्मोनियल ट्रीटमेंट के थ्रू आप जो है रूटिंग हार्मोन्स की तरफ आप एक बार जा सकते हैं, रूट मल्टीप्लायर के साथ एक बार जा सकते हैं। और बरसात में रूट को बूस्टअप देने के लिए रूटिंग हार्मोन इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अक्सर देखते होंगे कि पौधा जो है सितंबर में लोग रिपोर्ट करते हैं, मल्चिंग करते हैं और पौधा मर जाता है। कारण यही है कि इस समय जितना ही तेज गति के साथ रूट बनता है उतना ही तेज गति के साथ रूट जाता भी है। तो हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि हमको सबसे पहले रूटिंग हार्मोन की तरफ ध्यान देना होगा। या तो प्लानोफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उत्कर्ष का रूट मल्टीप्लायर इस्तेमाल कर सकते हैं, या रूटिंग पाउडर को आप 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, जल्दी घुलता नहीं है लेकिन आपको घुलाना पड़ेगा पानी में, कुछ देर तक आपको चलाते रहना है, पानी में घुल जाएगा तो उसमें और पानी ऐड करके आप जो है रूटिंग दे सकते हैं, रूटिंग हार्मोन्स। तो बता दें कि माइकोराइजा की तरफ हम पहले दूसरी बात पे हम ध्यान देंगे, माइकोराइजा हम किस तरह से इस्तेमाल करें। तो माइकोराइजा आपको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको माइकोराइजा लेना है। एज़ेरेली गोल्ड ले सकते हैं या अच्छी क्वालिटी का आईपी वाला माइकोराइजा आपको रखना है। और माइकोराइजा को हम फुला देंगे, यानी हम किसी पानी में, किसी मग में या जग में पानी में हम किसी अंधेरे जगह पे सुबह के समय में हम रख दें और शाम तक उसको जो है कुछ पानी ऐड करके शाम तक जो है उसको हम रूट जोन में हम उसको अच्छे से छान करके, उसकी जो डस्ट होती है वो रूट जोन में जाने के बाद से वो बहुत ज़्यादा नुकसान का हमने देखा है पर्सनली कि सामना करना पड़ता है। ठीक है, माइकोराइजा इस समय देने से रूट में एक बहुत अच्छा माइकोराइजा पनपता है। जैसे कि आप देखते होंगे बरसात के मौसम में जो लकड़ी होती है, जहाँ से बांस या किसी भी प्लाई में माइकोराइजा जो छाता की तरह दिखता है उसको माइकोराइजा बोलते हैं। मशरूम की तरह जो दिखता है उसको माइकोराइजा बोलते हैं। एक तरह से ये गुड फंगस होता है जो रूट के रिलेशनशिप में आके और रूट को ये न्यूट्रिशन अपटेक करने का एक क्षमता देता है, वो खींच करके लाता है। और वो फीडर रूट जो होता है, फाइबर रूट है, उसके साथ बैठ करके वो दोनों मिल करके बहुत अच्छा काम करता है एज ए आने वाले समय के लिए, आने वाले विंटर के लिए। तो हमें जो है इस समय आपको माइकोराइजा की तरफ ध्यान देना है और माइकोराइजा आपको इस्तेमाल करना ही करना है। ये 2 चीज़ हो गया। अब तीसरी चीज़ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि पॉट में आपकी बहुत ज़्यादा वाइट कीड़े मिल रहे हैं, खासकर ये सिंडर मीडिया में हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह का एफिड भी होता है। कल हमने कई लोगों से मैंने डिस्कशन भी किया है, बात भी किया, जो सीनियर हैं, वाइट फ्लाई की और एफिड की दवा आप थाइमेक्सिन जो है रूट जोन में, यानी इक्तारा जो है वो रूट जोन में दे सकते हैं। दूसरी चीज़, उसको थोड़ी सी डोज जो है हल्का करके रूट जोन पे आप दिया जा सकता है, वो थ्रिप्स पे भी काम करता है। और वो एक ऐसी इक्तारा को बनाया गया है, सिंजेंटा बनाती है, जो रूट जोन में प्रॉपर तरीक़ा से, अगर थ्रिप्स बहुत सारे स्प्रे करने के दवा अगर थ्रिप्स नहीं जाते हैं
तो मैंने पर्सनली देखा, इसको हमने यूट्यूब पे भी लाया था और मैंने बताया भी था कि आप थ्रिप्स की जो दवाई होती है, जो कई ऐसी दवा होती है जो रूट में आपको देना होता है, तो इसको रूट में दे करके वो एफिड और रूट के थ्रू भी थ्रिप्स का अटैकमेंट बढ़ता है, एफिड और वाइट फ्लाई का अटैकमेंट बढ़ता है। तो वो जो है आप दे सकते हैं रूट की दवा, ठीक है। ये आपको गैप करके देना होगा और फोलियर भी आप चाहें तो स्प्रे कर दें और रूट जोन के पास थोड़ी थोड़ी सी हमको दवा को दिखा देना होता है, ताकि वहाँ भी कोई अगर दिक्कत हो रहा हो उसको कंट्रोल किया जा सके। ये 2 चीज़ हो गया। तीसरी तरफ अगर हम बात कर रहे हैं तो इस समय गुलाब में बारिश का मौसम हो रहा है और पॉट को थोड़ा सा बेंड करके हल्का सा रखिए, किसी टुकड़े या किसी मार्बल के टुकड़े के हिसाब से कुछ डिग्री आगे की तरफ बेंड कर दिए, जिसमें जहाँ से आगे होल हो उधर कर देने से पॉट जो है पानी जो है बहुत जल्दी ड्रेन आउट होता है और रूट जोन में पानी इकट्ठा नहीं होता है और सड़ने की चांसेस रूट जोन में कम होता है। तो आप ये करके एक बहुत अच्छा आप डेवलप कर सकते हैं, वाटर लॉगिंग की जो समस्याएं हैं इसको दूर कर सकते हैं। प्लास्टिक पॉट में ये समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप जो है प्लास्टिक पॉट अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको बैंड कर देंगे तो ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। अभी हम बात कर लें एक और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। बरसात के मौसम में इस समय सबसे ज़्यादा तेज़ हवा चल रहा है, तो आप किसी ईंटे के मदद से या किसी बांस के वजह से उसको बंधाई कर दे ताकि आपका पॉट गिरे ना, फूटे ना और आपका नुकसान ना हो। ये हो गया। अब थोड़ी सी हम बात को आगे अपनी बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस समय जो प्रॉब्लम्स होते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट, पत्ता पीला होना, पत्ता पीला होता है और चरखा फरका पत्ता में बनता है, तो ये 2 कारण से होता है। आपके प्लांट्स जो है न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं करता है और बरसात के मौसम में तमाम लोग फीडिंग करते हैं, जिसके कारण पौधा में पत्ता नहीं होता है, पत्ता एक्सेस में होने की वजह से गिर जाता है, वो चरखा फरका बनता है और उसमें फूड स्टोरेज होने लगता है। पहले कारण ये होता है। दूसरा कारण आपका जो देखने को मिलता है वो आपका ऑक्सीजन लेवल की कमी होता है, तो इसकी वजह से देखने को मिलता है। ये 2 कारण हम बता दें कि सबसे पहले अगर इस तरह का फूड स्टोरेज हो रहा है तो पानी में आपको बरसात के मौसम में फूड को कम देना है, यानी खाना एनपीके कोई भी केमिकल फीडिंग को हमको कम से कम देना है ताकि वो ड्रेन आउट हो, वॉश आउट हो और वो सारा निकले। उसके बाद हमको जो है ह्यूमिक एसिड से हम ट्रीटमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। अभी जो है चरखा परखा बनता है, ऑक्सीजन लेवल पे हम बात करते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल पॉट के अंदर डेवलपमेंट नहीं होता है। ऑक्सीजन कैसे जाता है पॉट में, हम आपको 2 कारण बताते हैं, 2 उपाय बताते हैं। सबसे पहले जब मीडिया सोखता है, जैसे हम पानी को फेंट करके जैसे हम डालते हैं, जो पहले ऑक्सीजन जो जाता है वही ऑक्सीजन लेवल होता है, ठीक है। तो इसलिए बरसात के मौसम में पानी जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल नहीं हो पाता है, तो वो दिक्कतें आती है। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेवल आपको बढ़ाने के लिए जो मछली वाला एक्वेरियम पम्प जो होता है, पंप जो होता है, जो बुझबुझा होता है, उसको जो है आप 100 या 120 रुपये में ख़रीद सकते हैं। पानी में 5 मिनट चला करके उसको आप दे सकते हैं, उससे बहुत अच्छा रूट डेवलपमेंट होता है। अब एक और बात करते हैं, ब्लैक स्पॉट की बहुत लोगों की समस्याएं देखने को मिलता है। ब्लैक स्पॉट आता है तो आपको हर 4 से 5 दिन में अल्टरनेट पे आपको फंगिसाइड का इस्तेमाल करना होगा। फंगिसाइड में अगर बहुत अच्छा फंगिसाइड अगर बायर का ले सकते हैं, सिंजेंटा का ले सकते हैं और स्कोर ले सकते हैं, एलर्ट ले सकते हैं, ठीक है। रूट जोन में अगर फंगस आपको आ रहा है, रूट जोन में ब्लैक स्पॉट आ रहा है, डाइबैक लग रहा है, तो आपको जो है बबिस्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडेमिल गोल्ड दे सकते हैं। और नेविटो का एक फंगिसाइड आता है, बायर बनाती है, लगभग वो 120 रुपये का 130 रुपये का 10 ग्राम मिलता है। लोकली आप जा करके पता कर सकते हैं, पाउच भी आता है 5 ग्राम 10 ग्राम तक, तो 10 लीटर पानी में मिला के उसको भी दे सकते हैं, उससे भी डाइबैक रुकता है। लेकिन बहुत जो स्टूडेंट वर्ग हैं जिसको पैसे की बहुत समस्याएं आती है, कॉस्टली अचीव नहीं कर पाते हैं, ये सब सारी फंगिसाइड कॉस्टली आता है, उनके लिए हम एक वीडियो लेकर के हम आ रहे हैं और उनका एक टूल के मदद से एक टूल वाली वीडियो हम लेकर के आएंगे आगे नेक्स्ट कभी। तो उसमें वो सारा चीज़ कवर करेंगे कि स्टूडेंट जो है कम पैसे में किस तरह से गुलाब वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही है कि तथा शक्ति वता भक्ति वाली बात है। आप अगर सोचेंगे कि हमारी उस लेवल पे हम पहुंच जाएं और हमारा पैसा भी कम लगे, तो थोड़ा सा इसमें दिक्कतें होगी। आपको स्टूडेंट अगर हैं, आप बिगिनर हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको कम चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए आपको लालच नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कहने का मतलब जितना ही घी लगाएंगे
रोटी में और बाटी में उतना ही वो मुलायम होगा। तो सेम कहानी प्लांट्स के ऊपर होता है। अगर अच्छा खाना देंगे, कॉस्टली खाना देंगे तो उसका रिजल्ट अलग मिलता है। अगर हम 10 रुपये किलो का खाना देंगे तो उसका रिजल्ट अलग मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का विषय। छोटी छोटी बात पे हमने कवर किया है। और जो भी छोटे प्लांट्स हैं, अगर फूल वगैरह है तो आप जो है उसको डिसबडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैच्योर पौधा हो गया हो तो इसको डिसबडिंग आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे प्रूनिंग होने वाला है, ट्रिमिंग होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए स्टोरेज करना प्लांट्स में बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।